अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हमारे पास आज लास्ट ही क्वेश्चन एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया गया है, वेरीफाई दैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू, यानी मैट्रिक्स ए हमें क्या दिया गया है 1 2 0 1, और मैट्रिक्स बी उन्होंने क्या दिया है 1 1 2 0। देन उन्होंने मैट्रिक्स ए दे दिया और मैट्रिक्स बी दे दिया, और उन्होंने कहा है पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 दिया है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू है ए के, यानी ये हमने प्रूव करना है कि जो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है वो इक्वल है ए के। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो इसका सेकेंड पार्ट उन्होंने दे दिया है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, यानी इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें मैट्रिक्स बी का तो वो इक्वल आना चाहिए मैट्रिक्स बी के। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट की हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये हम ब्रैकेट ऐसे लगाते हैं। तो मैट्रिक्स ए हमने लेना है, इसका ट्रांसपोज लेना, तो मैट्रिक्स ए हमें क्या दिया गया है 1 2 0 1। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए के ऊपर क्या है ट्रांसपोज, फिर हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, उसके बाहर क्या है ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था क्या होता है, तो मैं यहाँ पर भी रिवाइज कर देती हूँ। ट्रांसपोज का मतलब ये है कि इंटरचेंजिंग दी रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रोज, यानी हमने रो को कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम को रो में चेंज कर देना है। ये हमारे पास क्या होता है ट्रांसपोज होता है। तो यहाँ पर पहले हम अंदर वाला ट्रांसपोज लेते हैं, तो हम इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉलम, आप लोग रो भी ले लेते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर सकते हैं, कॉलम को लेकर रो में चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैं कॉलम को रो में चेंज करती हूँ। कॉलम हमें क्या दिया गया है 1 0, यहाँ पर लिखती हूँ 1 0। मैंने इस कॉलम को रो में चेंज कर दिया। अब ये कॉलम दिया गया है, इसको भी मैं रो में चेंज करती हूँ। तो ये हमने क्या कर लिया फाइंड ट्रांसपोज, ये हमने ब्रैकेट के अंदर वाला ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के बाहर भी हमें दिया गया ट्रांसपोज, तो ये हम अगेन इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो जब हमने इसका अगेन ट्रांसपोज लिया ये कॉलम का, तो ये हमने रो में चेंज कर दिया 1 2, ये भी कॉलम दिया गया था, इसको भी रो में चेंज कर दिया 0 1। तो हमने इसका अगेन ट्रांसपोज लिया। जब हमने अगेन ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास क्या आ गया 1 2 0 1, और हमने प्रूव क्या करना था कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हम लें तो वो मैट्रिक्स ए के इक्वल आना चाहिए। तो अब हमने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया है, तो उसका आंसर क्या है 1 2 0 1। अब देखते हैं कि ये मैट्रिक्स ए के इक्वल है या नहीं। 1 2 0 1 मैट्रिक्स है, तो अब देखते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ए के इक्वल है या नहीं, जो हमें गिवन दिया गया है। यहाँ पर मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स देखें 1 2 0 1, यहाँ पर मैट्रिक्स ए के एलिमेंट 1 2 0 1 है, और यहाँ पर आंसर जो हमारे पास आया है वो भी क्या है 1 2 0 1। सो हमारे पास क्या हुआ, ये किसकी इक्वल आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू है ए के, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। इसका सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह है कि इसमें क्या था कि मैट्रिक्स ए था और इसमें हमने क्या किया है मैट्रिक्स बी को लेके करना है। तो क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट देखें, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू है बी के। तो अब हम क्या करते हैं सिंपल, वहाँ पर हमने ए मैट्रिक्स लिया था, उसका ट्रांसपोज लिया था, यहाँ पर सिंपल हम क्या करते हैं मैट्रिक्स बी लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये हमने ब्रैकेट लगाई, मैट्रिक्स बी हमें क्या दिया गया है 1 1 2 0। ये हमारे पास ये ऐसे आ गया ट्रांसपोज, और ये ब्रैकेट के बाहर ट्रांसपोज आ गया। पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला करते हैं ट्रांसपोज में हम क्या करते थे कि कॉलम को रो में चेंज कर देते थे या रो को कॉलम में चेंज कर देते थे। तो यहाँ पर मैं कॉलम को रो में चेंज करती हूँ, ये कॉलम क्या दिया गया 1 2, तो मैंने इसको रो में चेंज कर दिया 1 2। यहाँ पर ये कॉलम लिया, ये कॉलम, तो अब इसको मैंने रो में चेंज कर दिया। अंदर वाला हमने ट्रांसपोज ले लिया और बाकी बाहर वाला ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसी मैट्रिक्स का अगेन ट्रांसपोज लेते हैं और देखते हैं कि अगेन ट्रांसपोज लेने से जो हमारे पास मैट्रिक्स आता है वो
बी के मैट्रिक्स बी के इक्वल आता है या नहीं। अब हम इसका लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, कॉलम ही लेती हूँ। कॉलम में मैं कॉलम को रो में चेंज करती हूँ। तो 1 1 ये कॉलम था, तो इसको मैंने रो में चेंज कर दिया। ये भी कॉलम है हमारे पास, इसको भी मैंने रो में चेंज कर दिया। तो हमारे पास ये भी ट्रांसपोज, हमने ये भी ट्रांसपोज ले लिया। हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ गया, 1 1 2 0। प्रूव हमने क्या करना था कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू होना चाहिए बी के। तो अब हमने ये क्या फाइंड किया, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आया। अब हम देखते हैं कि ये मैट्रिक्स बी की इक्वल है या नहीं। मैट्रिक्स बी हमें क्या दिया गया है, 1 1 2 0, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया है हमने, जो इसका आंसर क्या है 1 1 2 0, यानी ये बी के इक्वल है। तो क्या हुआ हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आई राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। इक्वल टू बी यहाँ पर लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। सो आज की वीडियो में हमने की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर दोनों पार्ट में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।